तो अभी सबसे पहले ना, अगर मान लो किसी ने तुमसे कहा कि बेटा ऐसा है कि आप इस वाले को कन्वर्ट कर दो CH3CN को CH3CH2COOH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब क्या होता, लोग आसमान में ना पत्थर फेंकना स्टार्ट करते हैं, निशाने पे लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल है। मगर ऐसा है नहीं। ये जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन के बिल्कुल स्ट्रिक्ट से ऑर्डर है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है क्या। तो आज हमें ये देखना है कि अगर तुम्हें कहा कि इसे कन्वर्ट करके दिखाओ, है ना, तो तुम क्या करोगे, पत्थर मारना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे तुम्हें गलती करने वाले, यहाँ पे कार्बन सिर्फ 2 है और यहाँ पे कार्बन 3 है। तो अगर तुम सोच रहे कि इसे हाइड्रोलाइज करके काम हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है। ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते। हाइड्रोलिसिस करके तुम्हें एसिड जरूर मिल जाएगा, बेशक एसिड मिल जाएगा, लेकिन एक कार्बन फ्री में नहीं आ रहा, उसके साथ तुम्हें एक कार्बन तो इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे ना 2 तरीके हैं, एक तो वेल प्रिसाइज वेल डिफाइंड एक रूट है, और दूसरी बात कार्बन अप करना हो, असेंडिंग अप कहते हैं और डिसेंडिंग डाउन कहते हैं। तो अप के लिए भी तरीके हैं और डाउन के लिए भी तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं। तुम्हें उन तरीकों के साथ कंफर्टेबल होना है और अगले 1 घंटे में यही करने जा रहे हैं, ठीक है। अगले 1 घंटे में यही करने जा रहे हैं, देखते हैं। फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले स्टेशन से। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये स्टेशन सर ने अपने दिमाग से बना रखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स को सीक्वेंस में लिख रखा है। जैसे ये देखो, ये 3 पार्ट आ गए हाइड्रोकार्बन के अंदर, ये 3 पार्ट आ गए हाइड्रोकार्बन के अंदर। अगली चैप्टर कौन सी है, अल्काइल हैलाइड। उसके बाद की चैप्टर कौन सी है, अल्कोहल। उसके बाद की चैप्टर कौन सी है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड डेरिवेटिव सारे एक साथ डाल रखे हैं। हम लोगों ने उसे डिफरेंशिएट कर रखा है। एल्डिहाइड कीटोन एक स्टेप पे, एसिड दूसरे स्टेप पे और एसिड डेरिवेटिव तीसरे स्टेप पे। मतलब इसे याद करने के लिए तुम्हें किसी बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, पेन पेपर लेके लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है उन्हें एक सीक्वेंस में लिखना है, मुश्किल काम है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ना हम लोगों ने यही काम कर रखा है। आखिरी वाले चैप्टर को बस 3 पार्ट के अंदर स्प्लिट करा, एल्डिहाइड कीटोन, फिर एसिड और फिर एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब हमें ये देखना है पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने में और दूसरे से तीसरे पे जाने में कौन से रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं और उन स्टेप का नाम क्या है। सारी चीजें तुम्हें विपिन सर ने बता रखी है। यहाँ पे उन्हें कोऑर्डिनेट करना है, जो तुमने कहीं पढ़ा था उसे यहाँ पे प्लेस करना है, सुपर इम्पोज करना है। तो सपोज हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले रखी है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसे कन्वर्ट करना डबल बॉन्ड में। एक्चुअली होता क्या है, जब तुम हाइड्रोजन ऐड करते तो वहां पे कोई सेंसर तो लगे नहीं मॉलिक्यूल के अंदर कि भाई प्रोग्राम कर रखा है 2 ही हाइड्रोजन लेना है। उसके पास हाइड्रोजन है, उसने चारों एब्जॉर्ब कर लिए। उस केस में वो ट्रिपल बॉन्ड अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वाली केस में ट्रिपल बॉन्ड ने अल्केन में कन्वर्ट करना है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, अगर तुमने हाइड्रोजन डाल दी सीधी तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कोई सेंसर नहीं है। अब ये होता कैसे, तुमने इसे डाला, इसका नाम क्या लिखा भाई, हाइड्रोजनेशन। अगर ये हाइड्रोजनेशन है तो इसे रिडक्शन लिख सकते हैं क्या, इसे रिडक्शन लिख सकते हैं क्या। ये देखो, अगर इसे हाइड्रोजनेशन लिखा तो रिडक्शन लिख सकते हैं क्या, तो इसे रिडक्शन भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें कहां पे जा रही भाई, ये सारी चीजें ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे जा रही। लेकिन अपने को सिंगल बॉन्ड पे नहीं जाना, हमने रुकना है जी, कहां पे रुकना है, डबल बॉन्ड पे रुक जाना है। तो डबल बॉन्ड पर रुकने का तरीका क्या है, इसके आगे तुमने लगा दी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड लगाने से अब भी ये रिडक्शन है, कंट्रोल्ड लगाने से ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ये अब भी रिडक्शन है। हाँ, बस रिएजेंट की जो चॉइस है ना वो थोड़ी चेंज हो जानी है। अब वो रिएजेंट कौन से यूज करे वो देखो। यहाँ पे ना, यहाँ पे अपने पास लिंडलर कैटलिस्ट भी है और बर्च रिडक्शन भी है। बर्च रिडक्शन मीन्स तुमने सोडियम लिया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और उसने उसे कन्वर्ट कर दिया पहले डबल बॉन्ड पे और फिर अगर तुमने रिएक्शन कंटिन्यू करा तो सिंगल बॉन्ड के अंदर। लेकिन अगर तुमने कंटिन्यू नहीं करा तो वो डबल बॉन्ड के ऊपर आके उसने रुक जाना है, ठीक है, डबल बॉन्ड के ऊपर उसने आके रुक जाना है। ये लिंडलर कैटलिस्ट में बड़े कमाल की चीज है। लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है, इस एक साइड से जो कैटलिस्ट है ना, एक साइड से जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कौन है, पीडी, इसने क्या करा, इसने यहां पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब करा, हाइड्रोजन भी एडजॉर्ब करा और एसिटिलीन को भी एडजॉर्ब करा। और दूसरे साइड से जो कैटालाइटिक पॉइजन है वो इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो होता यह है कि पहले स्टेज के बाद पीडी की कैटालाइटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो इसलिए उसका नाम है कैटालाइटिक पॉइजन।
अब ऐसी चीज है कि यहां पे अगर तुमने बर्च रिडक्शन यूज करा, अगर तुमने यहां पे बर्च रिडक्शन यूज करा तो ये इसने जनरेट करना है ट्रांस और इसने जनरेट करना है सिस। और ये कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, शायद 2 साल पहले भी आ रखे कि इनमें से सिस प्रोडक्ट कौन सा दे रहा और इनमें से ट्रांस प्रोडक्ट किसने देना है। यहां तक बातें क्लियर है? तो एक ने देना है, किसने देना है? पहले वाले ने देना है सिस प्रोडक्ट और दूसरे ने देना है ट्रांस प्रोडक्ट। अब आते दूसरे वाले स्टेप के ऊपर, स्टेप 2 से 3। स्टेप 2 से 3 या 1 2 3 एक तरीका यहां पे डायरेक्ट आने का भी है, ये तरीका यहां पे डायरेक्ट आने का भी, अल्काइन से अल्केन, ये तरीका यहां से यहां डायरेक्ट आने का भी है। तुम सीधा जंप कर सकते, रिएजेंट सेम है, हाइड्रोजन ले रखा है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पीटी भी हो सकता, पीडी भी हो सकता, पीटी भी हो सकता, पीडी भी हो सकता। तो यहां पे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। आपने हाइड्रोजन यूज करना है, हाइड्रोजन यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, जो दिल करे, ठीक है। अब यहां पे आते हैं इस वाली पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है CCCl के अंदर में। जब तक कार्बन चेन को डिस्टर्ब ना करा जाए तुम्हें इस वाली पार्ट को इसके अंदर कन्वर्ट करना है। आसान सा तरीका है, सभी को पता है। हमने क्या करा, हमने 2 क्लोरीन ले रखे, एक क्लोरीन ने क्या करा, एक क्लोरीन ने इसके साथ इस बॉन्ड को ब्रेक करा। यहां पे इनके माइंडसेट समझ लो, ये क्लोरीन है खुद टूट जाता है और इसने टूटने के बाद कैसे तोड़ा, हाइड्रोजन को तोड़ा यहां से। अब इस वाली की इसकी वैलेंसी कम होगी, माइंडसेट देखो, ये पहले खुद टूट जाते हैं, ठीक है ना। इसके टूटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने हाइड्रोजन के ऊपर डाल दी, हाइड्रोजन लेकर गायब हो जाते हैं। अब क्या है, इसका भी घर टूट गया और ये क्लोरीन भी तना है, तो इन 2 ब्रोकन लोगों ने एक घर बना ली, ठीक है ना। इसका एक पार्ट गायब है, इसका भी एक पार्ट गायब है। अब ये 2 फ्री रेडिकल मिलते हैं और इन्होंने ये चीजें क्रिएट कर ली। इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन कहां पे आती है वो भी समझ लो। लिखा होता है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट या फिर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ऐसा पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है। क्लोरीन को अल्ट्रा वायलेट के प्रेजेंस में या फिर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस ये फ्री रेडिकल जनरेट करने के तरीके हैं, पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे ना, बुक के अंदर लिखा होता है HNU और कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग तो नहीं है। भाई बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग हो सकती है लेकिन यहां पे मिसप्रिंटिंग नहीं है। क्यों? अल्ट्रावायलेट इज द पार्ट ऑफ सनलाइट, क्या प्रॉब्लम है? अल्ट्रावायलेट होनी चाहिए, ठीक है, सनलाइट के अंदर भी तो है भाई, सनलाइट के अंदर है ना। तो यहां पे देखो इन्होंने क्या करा, जो रियल लाइफ में होता है, इसके घर खुद टूट गए, इसने इस एक पार्ट ने इसका घर तोड़ा, बाद में 2 लोग जिनके खुद के घर टूट गए थे उन्होंने अपने घर बसा लिया, ठीक है। अब इसके बाद का जो स्टेज है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने क्या करना है, कार्बन कार्बन और क्लोरीन को कन्वर्ट करना है कार्बन कार्बन और OH के अंदर। इस बार में क्या करना है, अगर हम पहली वाली साइड को देख ले, एक बार पहली वाली साइड को देखते। देखो यहां से इस वाली साइड से इस वाली साइड तक रिडक्शन था, यहां भी रिडक्शन था, लेकिन इस वाली साइड पे ऑक्सीडेशन था, इस वाली साइड पे ऑक्सीडेशन था। कैसे? हाइड्रोजन रिमूव करा और हेलोजन ऐड करा, दोनों चीजें हैं, यहां ध्यान रखना। अगर सिर्फ तुमने हाइड्रोजन रिमूव करा, सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन -H और यहां पे +Cl, ये भी ऑक्सीडेशन है और ये भी ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव ऐड करना भी ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन है। तो दोनों ही तरीकों से वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे पूछा कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, मतलब ये सवाल है भी। अब इस वाले पार्ट के अंदर ये ऑक्सीडाइज हो रहा या रिड्यूस हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि सारे रिएक्शन रेडॉक्स कैटेगरी के अंदर आते हो। डबल डिकम्पोजिशन जैसे रिएक्शन है वो किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते, उसमें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती, और वही काम यहां भी हो रहा है। इसे कहते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस, और ना ही ये टर्म एप्लीकेबल है और ना ही ये टर्म एप्लीकेबल है। इस बात का ध्यान रखना। इस पूरे ट्रैक में यहां पे ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है,
ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर सेम है, बिल्कुल सेम। अब यहां पे देखो इस वाली केस को कहते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। ऑर्गेनिक के अंदर ना, ऑर्गेनिक के अंदर तुम देखोगे रियल लाइफ सिचुएशन है, बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है। यहां पे क्या होता है, लोग शांति से जी रहे होते, ठीक है ना, शांति से जी रहे होते। अगर तुमने किसी एक बंदे का घर तोड़ा, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसने अपना रिवेंज लेने के लिए किसी ना किसी को तो ये तोड़ेगा ही। जैसे रियल लाइफ के अंदर होता वैसे इधर भी होता। जब तक मालिकिल का घर सेफ है, जब तक वो बिल्कुल शांति से बैठा होता, कूल। लेकिन अगर तुमने उसका घर तोड़ दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी रिवेंज तो निकालेगा ही निकालेगा। हो सकता है वो उसे ना तोड़े जिसने उसको तोड़ा है, वो उसे तोड़ दे जिसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन ऐसा ही होगा। और दूसरी बात, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या तो पानी डाल दो या पानी निकाल दो, ये भी कमाल है। जल ही जीवन है, पानी पिला दो या पानी निकाल दो, ठीक है। तो यहां भी देखो इस वाली केस के अंदर भी क्या हुआ, इस वाली केस के अंदर अगर एनिमेशन में देखोगे, एनिमेशन में देखो क्या हो रखा है, कार्बन का ये क्लोरीन प्लस KOH और यहां पे वाटर डाल रखा है। ये लिखना जरूरी है। अगर तुमने अल्कोहलिक KOH डाला तो कहानी खराब हो सकती है। अल्कोहलिक KOH डाला तो कहानी खराब हो सकती है, क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तब वो एलिमिनेट हो सकता है। इनमें बेसिक फर्क क्या है, इनमें बेसिक फर्क क्या है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अंदर बेसिक फर्क क्या है। तुम एज्यूम करो तुम किसी मॉल में गए, तुम्हारे हाथ में 2 लोग हैं, बाहर आए तब भी 2 लोग थे, लेकिन वो लोग दूसरे 2 लोग थे। बात समझ गए, तुम्हारे 2 फ्रेंड थे, तुमने दोनों के हाथ पकड़े, मॉल के अंदर गए, मॉल से बाहर आए, तो अब क्या हुआ, हाथ में तो अब भी 2 जने हैं, लेकिन वो दूसरे जने हैं, जो तुम्हारे साथ गए थे वो नहीं है। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन क्या है, तुमने हाथ पकड़ा, तुम मॉल में गए, बाहर आए, कोई भी नहीं था, तुमने अपना हाथ खुद ही पकड़ लिया, इसे कहते हैं एलिमिनेशन, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना, मॉल के अंदर पता नहीं चलता, भीड़ इतनी होती, कुछ पता नहीं चलता अपने साथ कौन आया था कौन जा रहा हो। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए अल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते। यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, अल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते। जहाँ पे एलिमिनेट करना हो, मतलब जहाँ पे तुम भीड़ में गए, तुम फन्ने खा बन के गए कि मेरे पास 2 फ्रेंड है ये और वहाँ से बाहर आए कोई भी नहीं था, ऐसे हाथ पकड़ लिया है, और इसे कहते हैं एलिमिनेशन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, 2 जने गए, बाद में आए तब भी 2 जने थे, लेकिन वो 2 जने दूसरे थे। अब यहाँ देखो इस वाली केस में क्या हो रहा है, इस वाली केस में फिर से वैसे ही हो रहा है जो रियल लाइफ के अंदर हो रहा है। के जो है ना ये ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, इसने इसकी क्लोरीन गायब कर दी, के पॉजिटिव, उसने क्लोरीन को गायब कर दी। अब पूछोगे क्लोरीन ने गायब कैसे हुआ, भाई KCl की ना लैटिस एनर्जी और जो उसकी स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उन्होंने सॉलिड बना ली, वो सेपरेट हो गए। फिर अब ये क्या करे, अब ये थाने में जाएगा क्या कंप्लेन दिखाने कि भाई देखो हमारा घर तोड़ दिया किसी ने। तो फिर क्या है, अब क्या है, इस वाली केस में क्या हुआ, इसने इसका घर तोड़ दिया, इसके ऊपर आ गई पॉजिटिव चार्ज, ये इसे लेके चला गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो पुलिस थाने में नहीं जा रहा, उसने क्या करा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, उसने इसका OH गायब कर दिया, ठीक है। गायब क्या करा, OH भी कोई कैंपेनियन खोज रहा था, भाई कोई है कोई है, और ये भी कह रहा था कोई है कोई है, दोनों मिल गए, इन्होंने कर लिया जी, चलो बढ़िया है, जाने वाले का गम नहीं, फॉरगेट द एक्स, मूव टू द नेक्स्ट। अब आगे वाली स्टेज में देखते, आगे वाली स्टेज में देखते। अब यहां से यहां पे अल्कोहल से एल्डिहाइड और अल्कोहल से एसिड, इस वाली केस में क्या करना है उसका ध्यान रखो। इस वाली केस में क्या करना है वो देखो। अगर तुम बड़े ध्यान से देखो तो हुआ क्या, इस वाली केस में हुआ क्या, इसके पास तो 3 हाइड्रोजन अब भी है, इसके तीनों हाइड्रोजन इंटैक्ट तो अब भी है, मुश्किल में फंसा ये कार्बन। इसके ऑक्सीजन तो अपनी जगह पे है, मगर 2 हाइड्रोजन मौका देखते निकल जाते हैं। कैसे निकल गए भाई, हाइड्रोजन कैसे बाहर जा सकते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के बाहर जाने के 2 तरीके हैं। या तो 2 हाइड्रोजन ने मिलकर किसी एक मासूम से ऑक्सीजन को बेवकूफ बनाया होगा, ऐसा हो सकता है। 2 हाइड्रोजन मिल गए, इन्होंने किसी मासूम से ऑक्सीजन को बेवकूफ बनाया और वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाते।
या फिर इन्हें जब कोई नहीं मिलता तो ये H2 बनकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो जनरली आयोनिक रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। जहां पे आयोनिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं वहां पे हाइड्रोजन आसानी से बाहर आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइज करा जब बाहर आ सकता है, आयोनिक कंटेंट हो जब बाहर आ सकता है, कोवेलेंट हो तो वाटर बाहर आते हैं। ठीक है, अगर कोवेलेंट हो तो वाटर बाहर आना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब इस वाले केस में क्या हुआ बता सकते हो? इस वाले केस में ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ऑक्सीजन तो बहुत ही मासूम एलिमेंट है, उसके साथ कमाल की चीज ये है कि वो हर किसी के साथ बॉन्ड बनाता। और उससे पूछो भाई ये क्या तरीका है यार, तुम थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम के साथ थे, अभी कार्बन के साथ हो, कहता उसने बुला लिया हम चले गए। इतनी मासूमियत है, बताओ। हाँ, ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसे कहेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे भाई? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहना, क्या नाम है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां देखो इस वाली केस में क्या है? पायरीडीनियम पीसीसी, नाम तो सुना होगा ना पीसीसी का, पीसीसी। देखो कंट्रोल्ड होने की पहले ये देख लेते हैं कंट्रोल्ड है क्यों। सही बात है, यहां पे देखो कंट्रोल्ड क्यों है। तुमने किसी कार्बन के 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, तुम क्या सोच रहे हो वो शांति से बैठा रहेगा? तुमने किसी के 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, वो शांति से बैठा रहेगा? नहीं ना, उसे बुरा लगेगा कि तुमने उसकी जो एसेट थी वो छीन ली। अब जब तुमने उसकी एसेट छीन ली तो उसके पास 2 तरीके हैं। अगर वो कमजोर है तो चुपचाप रह जाएगा, लेकिन अगर वो स्ट्रांग है तो उस लॉस को कंपनसेट करेगा, है ना? लॉस को कंपनसेट करना है। तो उसने क्या करा? उसने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा। वो एकदम से अड़ जाता है, ऐसे कैसे चलेगा, तुमने हाइड्रोजन लिया है, हमें भी कुछ दो। अब उस वाली केस में क्या है? हाइड्रोजन दिया तो ऑक्सीजन लो। तो उस वाली केस में क्या है कि अगर किसी ने इसके हाइड्रोजन गायब करे तो उसे इसे कंपनसेट करना पड़ेगा। और कंपनसेट करके क्या बनाया इसने? भाई अगर आपने किसी के 2 हाइड्रोजन गायब कर दिए, मजाक चल रहा है यहाँ पे? कोई रूल एंड ऑर्डर है? नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है ना भाई। आपने कैसे गायब कर दिया? तो अगर आपने गायब करा तो आपको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट जा सकते लोग, है ना? पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये देखो पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ क्या प्रॉब्लम है, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ क्या प्रॉब्लम है वो देखो, कमाल की चीज है। ये पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मेट है, ठीक है। अब इस पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के अंदर में जो बेसिक सी चीज है वो क्या है वो समझ लो। पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ बेसिकली क्या है, ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ये Cl नेगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। क्या बनाएगा भाई? अगर Cl नेगेटिव है और हाइड्रोजन है तो उसने क्या बनाया होगा उन दोनों ने? वही है, तुमको देखा तो ख्याल है, ऐसा ऐसा यहां पे चलते रहते हैं। हाइड्रोजन ने क्लोरीन को देखा और क्लोरीन ने हाइड्रोजन को देखा, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब इस वाली केस में तुमने क्या देखना है वो भी समझ लो। एसिडिक हाइड्रोजन इसने रिमूव करा, इसने एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करा। अब क्या होगा यहां देखो भाई, अगर ये ऐसे है अपने पास तो इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? इसे एसिडिक हाइड्रोजन कह सकते हैं क्या? एसिडिक हाइड्रोजन या अल्कोहल के अंदर कितने हैं? एसिडिक हाइड्रोजन या अल्कोहल के अंदर कितने हैं? कितने हैं? एक है ना, बढ़िया। तो उसने क्या करा, उस Cl ने क्या करा, इसने दूर की नजर मारी किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। दूर से निशाना लिया और निशाना बिल्कुल सटीक, हाइड्रोजन गायब। अब ये क्या बना लेता भाई? ये बना लेता एल्डिहाइड। अब तुम कहोगे एल्डिहाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? एल्डिहाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। इसके अलावा किसी भी केस में इसे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कह सकते एक्सेप्ट C ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहां पे ये एसिडिक हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं है। और यही रीजन है कि अगर तुमने एल्डिहाइड पे PCC डाला तो एसिड नहीं बन सकता। कोई शक? एल्डिहाइड पे तुमने एसिड डाला, एल्डिहाइड पे तुमने PCC डाली, एल्डिहाइड पे तुमने PCC डाली, एल्डिहाइड पे तुमने PCC डाली, एसिड नहीं बनना है, एसिड नहीं बनना। एल्डिहाइड पे तुमने PCC डाली, एसिड नहीं बनना। क्यों? क्यों? उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन PCC के पास जो वेपन है, PCC का जो हथियार है वो Cl नेगेटिव का है, और Cl नेगेटिव बिना एसिडिक हाइड्रोजन के बाहर आ ही नहीं सकता। अगर वो बाहर नहीं आ सकता तो वो उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो एल्डिहाइड, एल्कोहल टू एल्डिहाइड कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। एल्डिहाइड
एल्कोहल टू एल्डिहाइड ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर एल्कोहल टू एसिड बनाना हो, एल्कोहल टू एसिड बनाना हो तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अगर हमने बेसिक मीडियम लिया तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो एसिड है उस बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेसिकली एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम भी यूज कर सकते हैं मगर वहां पे एसिड की जगह सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाने हैं। कोई सके? यहां पे एक चीज और भी है जो एनसीईआरटी वालों ने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। क्या गड़बड़ कर रखी है वो देखो, यहां पे उन्होंने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करी है। और वो कंफ्यूजन क्या है ये देखो, जब तुम यहां से यहां पे आ रहे तो उन्होंने क्या करा, CrO3 लिख के छोड़ रखा है। CrO3 क्रोमिक एसिड, CrO3 लिख रखा है, ठीक है, CrO3 लिख रखा है। लेकिन भाई साहब CrO3 इसके दो कंपोनेंट होते हैं। CrO3 को जब तुमने एसिडिक मीडियम में डाला, अगर CrO3 को तुमने एसिडिक मीडियम और वो भी H2SO4 के साथ डाला, इसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। और अगर तुमने इसे पायरिडीन के साथ डाला, अगर तुमने इसे पायरिडीन के साथ डाला तो इसे कहते हैं सैरेट रिएजेंट। यह है सैरेट रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट और सैरेट रिएजेंट, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। वहां पे इन्होंने क्या करा, CrO3 डाल के दो रिएक्शन तो बना रखे, लेकिन वैसे नाम डिस्टिंग्विश नहीं करा। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ आ गई। अब अगले स्टेज में देखते हैं, जो अपना लास्ट स्टेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज अपने पास ये एसिड है, ठीक है, और हमने इसका एनहाइड्राइड बनाना है, हमने इसके एनहाइड्राइड क्रिएट करनी है। तो इसके एनहाइड्राइड कैसे क्रिएट करी भाई, इसके एनहाइड्राइड कैसे क्रिएट करी, ये तरीका है एनहाइड्राइड क्रिएट करने का, ठीक है, ये तरीका है एनहाइड्राइड क्रिएट करने का, है ना। करें कैसे? हाँ भाई, जोन्स और सैरेट, जोन्स और सैरेट, जोन्स और सैरेट दोनों ही रिएजेंट है। एंट्रेंस के अंदर उन्होंने जोन्स रिएजेंट एक बार वर्ड यूज करा है, 2013-14 कभी यूज करा है। तो जोन्स और सैरेट दोनों रिएजेंट यूज करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या करा, उनके रिएजेंट डाल रखे, CrO3 तो डाल रखी है, लेकिन उसे फर्दर उन्होंने क्लासिफाई नहीं करा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब यहां पे देखो, पानी बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले बात करा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, पानी के ऊपर बड़ा ध्यान रखते हैं। पानी के ऊपर सारी स्ट्रेस पानी के ऊपर है, कम है तो डाल दो, ज्यादा है तो निकाल दो। तो इस वाली केस में पानी बाहर निकाल दी। वैसे ही अगर सपोज तुमने ये करना है, सपोज तुमने PCl3 के साथ रिएक्ट करा, इसे PCl3 के साथ रिएक्ट करा, तो जनरली क्या है, यहां पे H2O बाहर आ सकते, HCl बाहर आ सकती, और किसी किसी केस के अंदर NH3 भी बाहर आ सकती। तो जनरली पानी बाहर निकाल के, NH3 बाहर निकाल के, या फिर HCl बाहर निकाल के बड़े आसानी से यहाँ पे एसिड सब्स्टिट्यूट, एसिड डेरिवेटिव क्रिएट कर सकते। एसिड डेरिवेटिव बोले तो एस्टर हो सकता, एनहाइड्राइड हो सकता। एसिड डेरिवेटिव से एनहाइड्राइड बना सकते, एनहाइड्राइड बना सकते, एसाइल हैलाइड बना सकते, एस्टर बना सकते। एस्टर मीन्स तुमने एक एसिड ली और तुमने एक अल्कोहल भी लिया और पानी बाहर निकाल दी। तुमने क्या करना है, ये वाटर बाहर निकालना है। तुमने वाटर बाहर निकाल दी और क्या बना, जैसे ही तुमने वाटर बाहर निकाली क्या बना भाई, C डबल बॉन्ड OO और डैश। NH3 कैसे, NH3 एक आधी रिएक्शंस के अंदर है, सारे रिएक्शंस के अंदर नहीं है, बड़े अनयूजुअल किस्म के रिएक्शंस है। मतलब ये नहीं है कि वो आ ही नहीं सकते, वो भी आ सकते हैं। अब यहां देखो भाई, इतनी बातें समझ आ गई, ये अपना फॉरवर्ड था। अब इसके साथ एक रिवर्स भी है, और उसके बाद कार्बन ऐड करने के और कार्बन रिड्यूस करने के तरीके हैं।
यहाँ पे कुछ एक शॉर्टकट तरीके भी हैं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखे हैं। वो शॉर्टकट तरीके कौन से हैं? वो शॉर्टकट तरीकों में जो सबसे फेमस सा तरीका है वो अल्काइन को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, अल्काइन को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, अल्काइन को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर दे रखा है, अल्काइन को सीधा एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर ट्रांसफर करना। इसकी मैकेनिज्म तुम्हें विपिन सर ने बता रखी होगी, एक बार तुम इसे रिकॉल कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट तरीका है जहां तुम सीधा स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 6 की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो कुछ एक कन्वर्ट करके देखते हैं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आखिर इन सारी चीजों का एप्लीकेशन क्या है। तो सपोज अगर तुम्हें ये दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड C और इसे तुम्हें क्रिएट करने हैं CCOOH या फिर तुम्हें इससे क्रिएट करने हैं CCOCl, तो कैसे क्रिएट करना है? सपोज ये दो चीजें हैं, तो ये दो चीजें हैं, तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है। इस ट्रैक को फॉलो करते हुए एक बार पूरा लॉन्ग रूट लेना, एक बार शॉर्ट रूट लेना, करके देखो। एक बार ही तुम्हें पूरा लॉन्ग रूट लेना है और एक बार शॉर्टकट भी लेना है। एक बार लॉन्ग रूट लेके देखो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो लॉन्ग रूट क्यों जरूरी है? लॉन्ग रूट क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस दे रखे हैं, ये लॉन्ग रूट, जब तक तुम्हें लॉन्ग रूट का आइडिया ना हो ये चीजें नहीं कर सकते। तो तुम ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करो जो अनवांटेड स्टेशन से, जैसे स्टेशन नंबर 2। अपने इस पूरे जर्नी में स्टेशन नंबर 2 जब तक कहा ना जाए तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। और एल्डिहाइड कीटोन ये ऐसे स्टेशन है जहां पे ट्रेन हर बार रुके, ये जरूरी नहीं है। लूप रोड मान लो से, ये देखो ऐसा कर सकते क्या? अगर हमें लॉन्ग रूट में करना हो तो सबसे पहले क्या करा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल क्या बन जाना है भाई? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल क्या बन जाना है? C सिंगल बॉन्ड C। इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, क्या बना? C सिंगल बॉन्ड Cl। इसे एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा, क्या बना? C सिंगल बॉन्ड COH। इसे KMnO4 के साथ रिएक्ट करा, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, क्या बना? ये ट्रैक तुम्हें याद हो, ध्यान रखना, ये ट्रैक तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट होना चाहिए। अगर ये सेट है तो जो रिएक्शंस होते हैं ना बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज हमने ये बनाना है तो कैसे बना सकते हैं भाई? सपोज हमने ये यहां तक आ गए लेकिन अपना टारगेट तो ये है, तो यहां से यहां 1 स्टेप रिएक्शन है। कौन से रिएक्शन है? यहां से यहां पे कैसे आ सकते हैं आसानी से? एनसीईआरटी के अंदर 3-4 रिएक्शन दे रखे हैं। 3-4 रिएक्शन कौन कौन से भाई? PCl5 के साथ रिएक्शन है, PCl3 के साथ रिएक्शन है, SOCl2 के साथ भी रिएक्शन है। अब इसका रिवर्स करते हैं, अब इसी इक्वेशन के रिवर्स करते हैं। यहां तक चीजें समझ आ गई सबके? ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे तुम्हें क्या करना है, उसी वाले स्टेप को रिवर्स करना है, उसी वाले स्टेप को तुमने रिवर्स करना है। तो ध्यान रखना, तुमने एसिड से एसिड डेरिवेटिव पानी निकाल कर बनाई थी। अब अगर तुम्हें वापस एसिड बनाना है, वो क्या कहेगा? मेरा पानी वापस करो, है ना? यही कहेगा ना, नॉर्मल सी लॉजिक है। तुमने किसी का पानी छीन लिया, फिर तुम उसके पास वापस फ्रेंडशिप करने गए, वो क्या कहेगा? पहले बकाया वापस करो। तो तुमने क्या करा कि यहां से यहां तक तुमने वाटर डाल दी इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाता। ऑलमोस्ट सारी चीजें रिवर्स है। वहां पे जो चीजें ऑक्सीडाइज हो रही थी वो चीजें अब यहां पे रिड्यूस होनी है। तो वहां पे यहां से यहां ऑक्सीडेशन था, इस बार यहां से यहां रिडक्शन है। ठीक है, इस बार यहां से यहां पे रिडक्शन है। तो कंट्रोल्ड रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखा है वो है डाइबल H। एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए डाइबल H का फुल फॉर्म क्या है। और डाइबल H यूज करते हैं कंट्रोल्ड रिडक्शन में, एसिड को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एसिड को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और स्ट्रक्चर क्या हो सकती है भाई इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकती है भाई, इसके स्ट्रक्चर ऐसे है, एल्यूमिनियम, ये इसकी हाइड्राइड, इसके दोनों साइड तुम्हें आइसोब्यूटाइल ऐड करना है, ये इसके स्ट्रक्चर है, ये इसके स्ट्रक्चर है। तो इसका काम कहां पे भाई, इसका काम कहां पे, इसका काम है रिडक्शन के अंदर, इसका काम क्या है, रिड्यूस करने के अंदर, कंट्रोल रिडक्शन के अंदर। अब यहां देखो भाई, इस वाली पार्ट से अगर तुम्हें एसिड से सीधा अल्कोहल आना हो या एल्डिहाइड से अल्कोहल आना हो, अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता, अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता अगर तुमने सीधा एसिड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर तुम्हें एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल के अंदर में, तो वहां पे हम माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4 वगैरह है, इसे यूज कर लेते हैं। अल्कोहल से बड़े सारे रास्ते बाहर आते हैं, अल्कोहल से बड़े सारे रास्ते बाहर आते हैं। ये रिएक्शन हमने फॉरवर्ड के अंदर भी पढ़ा और रिवर्स के अंदर भी है। अल्कोहल पे इन तीनों चीजों से अल्काइल हैलाइड जनरेट हो रहा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे सिर्फ 30 डिग्री के डिफरेंस से दो अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, एक ईथर है और दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है अल्कीन। और तुम्हें इसकी मैकेनिज्म मालूम होनी चाहिए। इन दोनों रिएक्शंस की मैकेनिज्म कितने लो लिख सकते हो भाई, ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है जहां पे पहले दो स्टेप्स तो बिल्कुल सही होते, एक जैसे होते, थर्ड स्टेप के अंदर चीजें चेंज कर जाती है। और ये जो अल्कीन है, अल्कीन के अंदर वापस तुमने हाइड्रोजन डाला, ये अल्केन बन गए। ये जो पार्ट है अल्काइल डाइहाइलाइड, अल्काइल डाइहाइलाइड का यूज करते हैं, अल्काइल डाइहाइलाइड का यूज करते हैं अल्काइन बनाने के लिए। कैसे, यहां पे NaNH2 डाला या फिर अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH डाला, NaNH2 यूज करा या अल्कोहलिक KOH यूज करा, दोनों में से कोई भी यूज करा तो चीजें जनरेट हो सकती है। अब इसके रिवर्स में थोड़े से एग्जाम्पल बना लेते हैं। सपोज तुमने इसे कन्वर्ट करना है C ट्रिपल बॉन्ड C में, कैसे करोगे? सबसे पहला काम क्या है भाई, सबसे पहला काम क्या है, इसे हाइड्रोलाइज करो। जब तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो क्या जनरेट होता है भाई, अपने पास एक एसिड और दूसरा अल्कोहल जनरेट होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट दो कार्बन के हैं, तो इस वाली पार्ट को छोड़ रखा है। अब इस वाली पार्ट के ऊपर आते हैं। इसे क्या करा, इसे रिड्यूस करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और इस वाली पार्ट को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा 170 डिग्री सेल्सियस पे, इसने C डबल बॉन्ड C बना दी। और इस C डबल बॉन्ड C को कन्वर्ट कर दिया CCCl और Cl के अंदर। कैसे? इसे कन्वर्ट कर दिया इस वाली फॉर्मेट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करा होगा? इस वाले को इस वाले में कन्वर्ट कैसे करा भाई, और फिर इस वाले को वापस कन्वर्ट कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड C में। कौन से रिएजेंट आने हैं यहां पे? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। और इस वाली केस में क्या आ जाना है, अल्कोहलिक KOH और NaNH2, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट है, इसका अगला पार्ट क्या है, हाउ टू इंक्रीज दोनों तरीके हैं। इसे शॉर्टकट में लिखते हैं N2N+1। तो सपोज हमने कार्बन ऐड करने हैं, N+1 का ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली एक ही कार्बन ऐड कर रहे हैं। N+1 का ये मतलब है हमने कार्बन के नंबर बढ़ा रखे। तो जो सबसे कॉमन सी चीज है वो है ओर्ज रिएक्शन। सबसे कॉमन सी चीज है ओर्ज रिएक्शन। और इसका यूज कहां पे करते? तो अगर तुमसे किसी ने कहा आप मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर दो, मीथेन टू इथेन, सबसे आसान सा पार्ट है, कर सकते हो। मीथेन टू इथेन
तुम्हें कन्वर्ट करना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ उर्ज रिएक्शन। इट्स ए 2 स्टेप रिएक्शन ओनली, इट्स ए 2 स्टेप रिएक्शन ओनली। कैसे करा भाई, कैसे करा? पहले CH4 के ऊपर Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ HNO, इसने कन्वर्ट करा खुद को CHCl3 में, सोडियम ऐड करा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसने कन्वर्ट करा CC के अंदर। अब एक सवाल यह भी आता है, यहां पे ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? मॉइस्ट ईथर लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हमने मॉइस्ट ईथर ले ली तो क्या प्रॉब्लम है? सपोज अगर हमने यहां पे लिखा मॉइस्ट, अगर सपोज लिखा मॉइस्ट ईथर, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर मॉइस्ट ईथर ले ही लिया तो कौन सी प्रॉब्लम आ जानी है? सोडियम विल रिएक्ट विग्रेसली, ऑफ कोर्स सोडियम ब्लास्ट कर जाएगा। सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए यहां पे ड्राई ईथर लेते हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए ड्राई ईथर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है उर्ज रिएक्शन। तो तुमने क्या करना है, कहीं भी इस वाली पार्ट के साथ क्या करते हैं, RX + 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मगर इसकी अपनी लिमिटेशन है, इसकी अपनी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है भाई? इसकी लिमिटेशन है कि ये इवन नंबर कंपाउंड ही जनरेट कर सकता, और हर बार नंबर ऑफ कार्बन ट्वाइस हो जाने हैं, 3 to 6, 2 to 4, 1 to 2, 5 to 10। तो अगर तुम्हें 5 to 7 यूज करना है तो ये तरीका काम नहीं आ सकता। बात समझ गए? इसने हर बार नंबर ऑफ कार्बन 2 टाइम्स कर देने हैं, और जनरली ये इवन नंबर कंपाउंड क्रिएट कर रहा, तो ऑड नंबर के लिए प्रॉब्लम आ जानी है। तो अपने पास दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है भाई? सेकेंड मेथड है रिएक्शन विथ KCN। जनरली क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, इट्स ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ आयोडीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ आयोडीन। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर हमने कन्वर्ट करना है CH3OH को कन्वर्ट करना है CH3COOH के अंदर, ठीक है। सपोज इस वाली पार्ट को यूज करना है, और यहां पे ऊपर जो हेडिंग लिख रखी है ऑब्वियसली चीज है, वो इसके अंदर यूटिलाइज होने जा रही है। तुम्हें इस वाली रिएक्शन को यूटिलाइज करते हुए, तुम्हें इस वाली रिएक्शन को यूटिलाइज करते हुए इसे जनरेट करना है। आसान काम है, इट्स ए 2 स्टेप मैकेनिज्म ओनली। CH4 कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ऑफकोर्स एक तो ये ऑड नंबर है, और दूसरा CH4 मतलब कम से कम 2 कार्बन होनी चाहिए। अब इस वाली केस में क्या करा, इस वाली केस में I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस डाल दी। ये एक बार में कन्वर्ट हो जाना है CH3 आयोडीन के अंदर, KCN डाली, फिर से वही होना है, फिर से वही होना है। K ने आयोडीन के साथ रिएक्शन कर ली, जो 2 बचे हुए लोग थे, दुखी लोग थे, दुखी लोगों ने अपना घर बना लिया, और इन दुखी लोगों, अब जब ये कंपाउंड बन गई, तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा एसिडिक मीडियम के अंदर, और ये एसिड जनरेट हो जाते हैं। आयोडीन वही, क्योंकि आयोडीन जो है ना, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। देखो यहां भी ना आयोडीन के साथ बोला, तुम इसे Br के साथ भी कर सकते, तुम इसे Br के साथ भी कर सकते, लेकिन आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है। जो बल्कियर है वो आसानी से बाहर आते हैं, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। जो बल्कियर है वो बड़े आसानी से बाहर आते हैं, और जो आसानी से बाहर आ जाए वो हमारे रिएक्शन के लिए सूटेबल भी है, ठीक है। तुम चाहो तो Br के साथ भी रिएक्शन कर सकते। तो यहां पे क्या करा भाई, यहां पे क्या करा, चीजों को फॉरवर्ड वे में लेकर के। इतनी बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो क्विकली ये सॉल्व करके दिखाओ। ये सॉल्व करना, इस वाले पार्ट के अंदर क्या करा, इस वाले पार्ट के अंदर क्या करा, इस वाले पार्ट के अंदर भी वैसे ही है। पहले इसे कन्वर्ट करा ब्रोमाइड के अंदर में, और ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद KCN के साथ रिएक्ट करा, और KCN से रिएक्ट करके ये 3 कार्बन हो गए, इसे वापस हाइड्रोलाइज करा, ठीक है। कोई शक है? इसके बाद एक और भी तरीका है, वह है RMGX का सबसे बढ़िया तरीका, RMGX। पहले वाले तरीके के अंदर क्या है, पहले वाले तरीके के अंदर है नंबर ऑफ कार्बन हर बार 2 टाइम्स बढ़ रहे। दूसरे वाले में प्रॉब्लम ये है कि हर बार एक ही कार्बन ऐड हो रहा। ये जो तीसरा तरीका है, ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल तरीका है। इस R के अंदर तुम चाहे मर्जी जितने कार्बन ले लो, N जो है वो जितने इनफाइनाइट लेने हैं इनफाइनाइट ले लो, इनकी सीक्वेंस जो लेनी है वो सीक्वेंस ले लो।
तुम्हें जो सीक्वेंस चाहिए वो सीक्वेंस ले लो, और इसलिए इसके इन्वेंटर को नोबेल प्राइज भी मिली थी, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। ये तुमने ऐड करना है कार्बोनिल कंपाउंड में। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ये कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो सपोज अगर हमने ऐसा करा सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी सी है, ये भी सी है, और हमने यहां पे यूज करा R-MgX। ये पूरी मैकेनिज्म कैसे वो समझ लो। ये आया नेगेटिव पार्ट और ये आया अपना पॉजिटिव पार्ट। इस वाले में ये है अपना नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट ने नेगेटिव पे अटैक करा और नेगेटिव पार्ट ने पॉजिटिव पे अटैक करा। अब इसने क्या जनरेट करा वो भी देखो। इसने क्या जनरेट करा, इसने जनरेट करा एक कंपाउंड जिसके OMgX, ठीक है, और इस वाली साइड पे C है, इस वाली साइड पे C है, और नीचे वाली साइड पे R' है। एक ऑक्सीजन के साथ MgX इतना भारी मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकता, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। सपोज दीवार पे तुमने किल लगा रखी है, उस पर सेट लगाओ, ठीक है, उस पर तुमने बाइक लगा दी, फिर क्या होगा, किल नीचे गिर जानी है, दीवार भी नीचे गिर जानी है। ऐसा ही यहाँ भी होता। ऑक्सीजन है, छोटी मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ अगर तुमने MgX जैसा बड़ा मॉलिक्यूल अटैच कर दिया तो बॉन्ड ही टूट जाने हैं। और इधर भी ऐसा ही होता। जैसे ही तुमने एक बल्कियर मॉलिक्यूल ऐड करा, ये ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाता, और इसे बचाने के लिए यहाँ पे इसे हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये देखते भाई इसे डिक्रीज कैसे करना है। तो डिक्रीज करने के n to n-2, n to n-1 डिक्रीज करने का दो तरीका सबसे बढ़िया है। एक तो अमाइड टू अमाइन और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। अमाइड टू अमाइन और डीकार्बोक्सिलेशन, ये दो तरीके हैं। अमाइड टू अमाइन में क्या भाई, एक कंपाउंड तुमने ले रखी है जो अमाइड है, और इसके साथ तुमने बेस ऐड करा इन प्रेजेंस ऑफ Br2, और इसने कन्वर्ट कर दिया NH2 में, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहां पे एक आधे कर लेते हैं। फिर सपोज हमने ये कंपाउंड यूज करा और इसे कन्वर्ट करना है COH के अंदर। कैसे करोगे, ये एसिड है और ये अल्कोहल है जिसके अंदर 2 कार्बन है, और ये दूसरा अल्कोहल है जिसके अंदर 1 कार्बन है। तो इस वाली केस में क्या करा भाई, इस वाली केस में क्या करा, सपोज हमने पहले डिसाइड कर रखा है इसे अमाइड मेथड से कन्वर्ट करना है, तो इसे तुमने कन्वर्ट कर दिया एसिड के अंदर, और इसे रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ और इसे कन्वर्ट कर दिया अमाइड के अंदर। और एक बार तुमने अमाइड के अंदर कन्वर्ट कर दी तो फिर तुमने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस मारा और ये चीजें कन्वर्ट हो गई CnH2 के अंदर। और CnH2 को तुम्हें अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, HONO से रिएक्ट कराओ, ये COH क्रिएट हो जाना है। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। देखो ये क्या है ना, ये स्विमिंग जैसी चीज है। ये जो PDF तुम्हें दिया या इसके साथ जो चीजें डिस्कस करी, ये सब कुछ स्विमिंग जैसे है। तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब तक तुम खुद पानी में ना उतरो तुम कुछ सीख नहीं सकते। तो तुम इसके जितने प्रैक्टिस करो, जब मतलब अपनी कोशिश ये होती है कि बच्चे इसके ऊपर 100-200 प्रॉब्लम बना ले। एक बार ये वन टाइम इफेक्ट है, एक बार तुम्हारे दिमाग में चीज़ें सेट होगी, अच्छा इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है। ये जो रूट है ना, एक किसी शहर में चले जाओ और तुम्हें किसी पॉइंट पे छोड़ दिया जाए, तुम्हें अपने घर आने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसी शहर में कुछ साल रहने के बाद कहीं भी छोड़ दिया जाए तो अपने घर आ सकते, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द रूट्स। और यही ऑर्गेनिक के साथ भी है, तुम्हें एकदम से छोड़ दिया जाए तुम बना ही नहीं सकते। अब सपोज ये अपना पार्ट है, बता सकते हो इसमें क्या हो रहा, लेकिन अभी ये देखो यहां पे भूल जाओ कुछ मोमेंट के लिए कि ये चीजें हैं। इसे तुम ऐसे समझ लो COH है, तुमने इसे ROCl2 के साथ करा तो इसने कन्वर्ट हो जाना है COCl के अंदर। और जब तुम इसे NH2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं NH3 के साथ, तो ये H और ये रहा अपना NH2, क्या होगा, ये भाग गए यहां से। अगर ये भाग गए तो बचा क्या अपने पास बचा NH2, और फिर इसके साथ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करी तो ये पूरा ही पार्ट गायब हो जाना है, RNH2 बच जाना है। यानी कि बेंजीन के साथ उसी वाली जगह पे NH2 डाल दो, Br के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, Br के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे तुमने NH2 डाल दी, Br के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी एक बढ़िया सा सवाल है। अब यहां पे देखो, यहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद आंसर 3 हो, शायद एक कंडीशन के अंदर 3 भी जनरेट हो सकता है और एक कंडीशन के अंदर 4 भी जनरेट हो सकता है। यहां पे जो कंडीशन गिवन है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंडीशन है, तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि आंसर 3 है या 4 है। यहां पे देखो रूम टेम्परेचर लिख रखा है, यहां पे रूम टेम्परेचर लिख रखा है, और ईथर बनाने के लिए तुम्हें 140 डिग्री सेल्सियस चाहिए और अल्कीन बनाने के लिए 170 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यहां पे रूम टेम्परेचर दे रखा है और इसने सारा गेम स्पॉइल कर दिया है ना, इसने सारा गेम स्पॉइल कर दिया, क्योंकि तुमने अपनी वही चीज यूज करी कि शायद ये ईथर बना रहा, ईथर नहीं बना रहा, बिल्कुल नहीं बना रहा। यहां पे देखो इस वाली केस में इस बात का ध्यान रखना कि अगर यहां पे बाद में हिट यूज नहीं करा, अगर इस वाली हिट को एब्सेंट कर दे तो आंसर है 3, लेकिन अगर ये हिट कंटिन्यू करा तो आंसर है 4। इस वाली सवाल के हिसाब से आंसर है 4, लेकिन अगर यहां पे हिट नहीं होता, सपोज यहां पे इन्होंने लो इसको गायब कर दी, ठीक है ना, अगर ये नहीं होता उस वाली केस में आंसर था 3। फिर से सुनो, रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है तो उसने जनरेट करना क्या है, उसने जनरेट करना है SO3H। रूम टेम्परेचर है, SO3H जनरेट करना है। ईथर और अल्कीन रेस के बाहर है क्योंकि टेम्परेचर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बचा कि भाई वहां पे वो फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं, आंसर है उसे गर्म करा है, अब वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं रहा, अब वो कन्वर्ट हो जाना है किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। इसमें क्या आंसर आ सकता है भाई, इस वाली केस में क्या आंसर आ सकता है, देखो एक बार। तुम जितने प्रॉब्लम बनाओगे उतना फायदा है। ये सब स्विमिंग की तरह है, पानी में उतर के ही तुम्हें फायदा दिखेगा, पानी से बाहर तुम्हें कोई फायदा नहीं दिख रहा। इस वाली केस में देख लो, एसीटोन है और मिथाइल मैग्नीशियम, ये अपना आ गया एसीटोन और इसके साथ क्या, मिथाइल मैग्नीशियम, यानी एक ही कार्बन है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहां पे इसने अटैक मारा, यहां पे इसने अटैक मारा। ये चीजें थोड़ी टाइम के लिए तुम्हें इस तरीके से दिखनी है, CCCOH और नीचे C। तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस वाले में क्या लिख सकते भाई, ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड से तुम्हें एसिड डेरिवेटिव बनाना है, बेंजोइक एसिड से तुम्हें एसिड डेरिवेटिव बनाना है। फिर ये चीजें कैसे क्रिएट हो सकती है,